नमस्कार दोस्तों आज संडे है और संडे कहानी के अंतर्गत आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं कि यदि आप जीवन में अभी तक बार बार असफल हुए हैं, अगर आपने बार बार अपने अवसरों को गंवा दिया है और अभी तक आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए। कैसे हम एक अवसर जाने पर दूसरे अवसर को कैसे भुनाते हैं, कैसे दूसरे अवसर को सफलता में बदलते हैं, ये बात आज आपको हम बताने वाले हैं एक कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आपके जीवन में एक नया बदलाव आया, एक नया मोड़ आएगा और अगर आप अभी तक असफल हुए हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता की ओर अग्रसर होने वाले हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक कुम्हार होता है और वो कुम्हार बहुत अच्छे बर्तन बनाता है। शीत ऋतु चल रही होती है, बहुत बढ़िया बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्तन बनाता है। उसी दौरान उस कुम्हार ने 4 बहुत सुंदर घड़े बनाए। बहुत ही सुंदर थे, बहुत बड़े घड़े थे और बहुत मन से उसने बनाए थे। 4 सुंदर घड़ों को बनाया, लेकिन बना तो दिए, लेकिन उन घड़ों को कोई खरीदार नहीं आता था और घड़े ऐसे रखे रहे। महीने तो महीने बीत गए, लेकिन उन घड़ों का कोई खरीदार नहीं आया, कोई खरीदने वाला नहीं आया। लोग दूसरे बर्तन ले जाते, छोटे छोटे घड़े ले जाते, सुराही ले जाते, खिलौने ले जाते, बहुत सारी चीजें ले जाते, लेकिन उन घड़ों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। एक दिन ऐसे ही जब कोई नहीं था तो अकेले में घड़े आपस में बातें करने लगे, अपना दुख एक दूसरे से शेयर करने लगे। पहला घड़ा बोला कि ये देखो, हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम इतने सुंदर है, इतने बड़े हैं, फिर भी हमें कोई ले नहीं रहा है, कोई खरीदार नहीं है। और वास्तव में मैं घड़ा बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो एक सुंदर सी मूर्ति बनना चाहता था और किसी अमीर आदमी के घर में उसके घर की शोभा बढ़ाना चाहता था, ताकि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी पूजा करें। मैं तो मूर्ति बनना चाहता था। दूसरा घड़ा बोला कि बात तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे कोई नहीं ले रहा है और घड़ा बनने से हम भी खुश नहीं हैं। हम तो वास्तव में दिया बनना चाहते थे, दीपक बनना चाहते थे और रोज प्रकाशमान होकर के लोगों को रोशनी देना चाहते थे। रोज मैं जलूं, प्रकाश बिखेरूं, लोग मेरे प्रकाश में रहें, मैं तो दीपक बनना चाहता था। तीसरा घड़ा बोला कि घड़ा तो मैं भी नहीं बनना चाहता था, मैं तो गुल्लक बनना चाहता था, क्योंकि मैं पैसे का बहुत लालची हूं, मुझे पैसे रखने का बहुत शौक है और पैसे मेरे पास रहें। मैं एक गुल्लक बनना चाहता था कि लोग मेरे में पैसे डालें, नोट डालें, सिक्के डालें और हमेशा मैं पैसों से भरा रहूं। इन तीनों घड़ों की बातें सुन करके चौथा घड़ा आराम से मुस्कुरा रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो तीनों घड़ों ने पूछा कि भैया ये बताओ, क्या तुम्हें अपने घड़े बनने पर दुख नहीं है? तुम्हें भी कोई नहीं खरीद रहा, तुम्हारा भी कोई खरीदार नहीं है, क्या तुम खुश हो घड़े बनने से? तो चौथा बोला, सही अगर पूछा जाए तो देखो, खुश तो हम भी नहीं हैं। दरअसल मेरी इच्छा ये थी कि मैं एक खिलौना बनूं और खिलौना बन करके छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर, उनके मुखमंडल पर मुस्कान लाऊं, उनको खुशियां दूं और उन्हें खुशियां दे करके मैं भी खुश हूं। लेकिन किस्मत का दुर्भाग्य देखिए कि मैं घड़ा बन गया। खैर दोस्तों, कोई बात नहीं, घड़ा बन गए हैं तो इसी से काम चलाते हैं, क्या करते हैं। हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। तो जैसे ही शरद ऋतु बीतती है, शीत ऋतु बीतती है, 1-2 महीने बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और जैसे ही गर्मी आती है, लोग घड़े लेने के लिए बाजार में निकल पड़ते हैं और देखते हैं कि बहुत ही जल्दी ये चारों घड़े बिक जाते हैं और हजारों लोगों की, लाखों लोगों की जिहन को ठंडक पहुंचाते हैं, उन्हें ठंडा पानी प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, लोगों की प्यास बुझाते हैं। अब इनका जो दुख रोना था वो तो खत्म हो गया और हमारी कहानी खत्म हो गई। अब इस कहानी से हमको शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा हमें ये मिलती है कि जीवन में अगर एक मौका चला गया, अगर मैंने एक अवसर खो दिया तो दूसरे अवसर की कमी नहीं है, दूसरा मौका भी आता है, लेकिन हमें उस मौके की तलाश होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपने अपने जीवन में कई सारे मौके खो दिए हैं और अभी तक आपको अगर सफलता नहीं मिली है, बहुत सारे अवसर आपने गंवा दिए हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाली परीक्षा, आने वाला एग्जाम आपके लिए एक अवसर है और इसे एक अवसर की तरह लीजिए। चाहे आप खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा दे रहे हो, चाहे आप समीक्षा अधिकारी दे रहे हो या फिर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, आपने कई सारे जीवन में अवसर गंवा दिए हैं, आप असफल हो गए हैं, कोई बात नहीं।
लेकिन ये जो मौका है आपके लिए एक बेहतर मौका लेकर के आया है, बेहतर अवसर लेकर के आया है, बेटर अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। इसको आप यूं ही मत जाने दीजिए। अभी तक आप क्या थे, आपने क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब जो आने वाला समय है, आने वाला मौका है, इसको आप पूरी तरह से कैच करिए, इसको भुनाइए और जो भी आपकी परीक्षा में कमियां हैं, जो भी आपकी तैयारी में कमियां हैं, उनको आप पूरा करिए और देखिए कि एक दिन जिस तरह से वो घड़े हजारों लोगों को ठंडक प्रदान कर रहे हैं, हजारों लोगों को ठंडा पानी पिला रहे हैं, आप भी उसी तरह से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को कुछ ना कुछ लाभ जरूर पहुंचा रहे होंगे। अधिकारी बन करके लोगों का भला कर रहे होंगे, लोगों को गाइड कर रहे होंगे, लोगों का मार्गदर्शन कर रहे होंगे और साथ ही साथ लोगों के जीवन में एक नई मुस्कान लेकर रहे होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर एक अवसर हाथ से चला जाता है तो बिल्कुल हताश मत होइए, निराश मत होइए। क्यों? क्योंकि दूसरा अवसर सामने हमेशा रहता है। बस आपको पहचानने की आवश्यकता है कि वो दूसरा अवसर कौन सा है। वो दूसरा अवसर आ गया है, बस 1-2 महीने का समय बचा है और इन्हीं 1-2 महीनों में आपको दूसरा अवसर मिलने वाला है। इस अवसर को अच्छे से, जो भी मिलने वाला मौका है उसको अच्छे से तैयार करिए और उसको प्राप्त करिए और जीवन में कुछ नया हासिल करिए। मैं यही कहूंगा कि निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, बल्कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अच्छे मौके के लिए हमेशा तलाश रखनी चाहिए और जीवन में अगर कोई ऐसा मौका आता है तो उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता कि सफलता ना मिले। अगर आप मेहनत करते हैं वास्तव में आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले संडे को एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।